कांच पर उभरते नए निशान। मैंने अपनी टॉर्च उठाई ही थी कि कांच पर उंगलियों से बनी लाइन नीचे की ओर खींचने लगी। 6/27 के ठीक नीचे दो नए शब्द उभरे, स्टार्ट काउंटिंग। जैसे किसी अदृश्य नाखून से ये लिखा जा रहा हो। पूरी बस एक साथ कांपी। अचानक बस ड्राइवर अर्जुन चिल्लाया, मेरी गर्दन कोई कोई पकड़े हुए है। उसका सिर पीछे की ओर झटका लगा। उसकी गर्दन पर 5 उंगलियों जैसे धब्बे उभरे, उसी तरह जैसे पुराने बुजुर्ग की गर्दन पर थे। साधु चीखा, गिनती शुरू हो चुकी है। अर्जुन का शरीर एक झटके में आगे फेंका गया। उसका सिर स्टीयरिंग पर लगा। गहरी सांस खींचकर उसने आखिरी बार कहा, वाह। उसकी आवाज हवा में कहीं खो गई। कांच पर नया नंबर उभरा, 7/27। दूसरी आत्मा। भूतनी का बड़ा पुत्र बस के दाएं कोने में अचानक झटका लगा। एक लंबा, दुबला, असामान्य रूप से ऊंचा साया खड़ा था। वो अपनी गर्दन एक ओर झुकाकर उठे कदमों से आगे बढ़ा। साधु फुसफुसाया, ये पहला था जो मौत के बाद भी अपनी मां को पुकारता था। वो साया धीरे से अर्जुन के शव के पास जाकर खड़ा हो गया, मानो वो गिनती पूरी कर रहा हो। खिड़कियों पर उभरता अंधेरा, गहरा खिड़कियों पर धुंध जमने लगी। एक एक कर हर शीशे पर किसी के चेहरे की परछाई बनने लगी। वो चेहरे इंसानी नहीं थे, सिर्फ आंखों जैसी 2 खाली गुफाएं और तिरछा मुंह। हर खिड़की पर एक चेहरा, और चेहरा अंदर झांक रहा था। एक यात्री रोते हुए बोला, इतने लोग हैं बाहर। साधु ने आंखें भींच ली। ये सब उस परिवार के वो लोग हैं जो मर चुके हैं। उनकी अधूरी मौतें अब हमसे लेनी हैं। तीसरी गिनती। वृद्ध औरत, सीट 12। सीट 12 पर बैठी वृद्ध औरत अचानक खड़ी हो गई, या शायद उठाई गई। हवा में ऐसे उठने लगी जैसे किसी ने बालों से पकड़कर खींचा हो। उसके पैर जमीन से 6 इंच ऊपर थे। एक धीमी आवाज आई, प्री। उसकी गर्दन एक झटके में टूट गई। वो वहीं गिर पड़ी। कांच पर लिखा आया, 8/27। ऊपर से अचानक धड़ाधड़ाते कदमों की तेज आवाज आई, जैसे कोई परिवार, पुरुष, औरतें, बच्चे सैकड़ों की संख्या में बस के ऊपर दौड़ रहे हों। चाल वही, हड्डियां टूटने जैसी, नियमित, भयानक। छत पर लंबी दरार उभरी, सांप की तरह फैलती हुई। साधु कांपते हुए बोला, ये वह सब हैं जो उसके परिवार से जुड़े हुए मरे। ये सब आज पूरी गिनती करने आए हैं। एक लड़का जो अब तक छिपा बैठा था, अचानक हवा में फेंका गया। उसके चारों ओर धुंध घूमने लगी। उसका शरीर किसी अदृश्य रस्सी से लटका हुआ लग रहा था। उसके हाथ पैर फड़फड़ाए, शांत। कांच पर उभरा, 9/27। और हवा में एक और आवाज आई, काउंट कंटिन्यूज। अचानक बस चलने लगी। अपने आप इंजन बिना ड्राइवर के अपने आप स्टार्ट हुआ। बस पीछे की ओर चलने लगी, सीधे घाटी के अंधेरे में। किसी ने चिल्लाकर कहा, ये कहां जा रही है? साधु का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपने घर ले जा रही है, जहां ये सब मरे थे। अचानक बस के दोनों दरवाजे एक साथ खुल गए। बाहर भारी धुंध में से दर्जनों परछाइयां दिखाई दी। औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान लड़के, टेढ़े शरीर, जैसे पूरा मृत परिवार एक एक कर अंदर आ रहा हो। हर परछाई अंदर आते ही एक सीट पर जाकर बैठती। सीट अपने आप हिलती, जैसे वे जिंदा हों। छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में रोता हुआ था। परछाइयों में से एक सीधी उसकी ओर गई, काली, लंबी परछाई। उस बच्चे की रोने की आवाज एकदम घुट गई। उसके चेहरे पर भय जम गया। कांच पर लिखा, 10/27। बस का अंधेरा सामान्य नहीं था, जैसे जिंदा लग रहा था। आवाज चलती नहीं दिख रही थी, लेकिन कपड़े खुद हिल रहे थे। हर सीट के पीछे कोई खड़ा था, दिख नहीं रहा था, पर मौजूद था। फिर अचानक पूरा अंधेरा एक जगह जमा हुआ। बस के आगे की ओर एक लंबी सी आवाज आई। गिनती अभी पूरी कहां हुई? वो आवाज इतनी ठंडी थी, मेरी सांस रुकी। साधु ने कांपते हुए कहा, वो आ गई, खुद गिनती पूरी करने। धुंध हटते ही उसका चेहरा दिखा। आंखें नहीं, सिर्फ 2 काले छेद, गहरा फटा हुआ मुंह, इतना फैला हुआ जैसे चीख में जमा हो। उसके पीछे पूरा परिवार खड़ा था, 27 लोगों की परछाइयां। उसने लंबा हाथ आगे बढ़ाया और शीशे पर आखिरी संदेश लिखा, नेक्स्ट नंबर इज समवन यू नो। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन? भूतनी धीरे से मेरी ओर मुड़ी और मुस्कुराई। क्लिफहैंगर,
बस के अंदर कोई जानता है, सच। साधु ने आखिरी बार फुसफुसाया। इस बस में कोई ऐसा है जिसने इस परिवार को मारा था। तभी बस के पीछे की सीट से किसी आदमी की हंसी गूंजी, तेज, टीढ़ी, पागलपन से भरी। यानी मैं अगली गिनती हूं। टॉर्च की रोशनी उसकी ओर गई और उसका चेहरा इंसानी नहीं था। मेरी टॉर्च जैसे ही पीछे की सीट पर पड़े उस आदमी के चेहरे पर गई, वो अचानक हंसना बंद करके मुझे देखने लगा। उसकी आंखें लाल लेकिन इंसानी नहीं, ऐसी जैसे किसी जानवर की आखिरी चीख में से बनी हो। उसकी गर्दन दो जगह से टेढ़ी थी और कान के पास पुराना सड़ा हुआ जख्म। मेरी सांस रुक गई। साधु फुसफुसाया, ये उन मरे हुए लोगों में से एक नहीं है, ये जिंदा है और ये वही है जिसने पूरा परिवार मारा था। पूरा बस सन्न। भूतनी जो अभी तक कांच पर लिखते हुए खड़ी थी, धीरे, बहुत धीरे अपनी गर्दन उस आदमी की ओर घुमाई। चटाक चटाक हड्डियों की आवाजें, उसकी आंखों के काले छेद जैसे और गहरे हो गए। साधु कांप कर पीछे हट गया। उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतने साल बाद भी पहचान गई? लो अच्छा है, गिनती आसान होगी। अचानक सारी परछाइयां उसकी ओर मुड़ गईं। एक ही क्षण में बच्चे का साया, मां, जुड़वां भाई, वृद्ध औरत, लंबा काला पुत्र, सबकी परछाइयां उसी आदमी की ओर मुड़ गईं। बस ऐसा लगा जैसे पूरी वीरान अंधी आत्माएं उसे घूर रही हों। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो? उसने आंखें मेरी ओर उठाई। पहली बार उसकी मुस्कान गायब हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं ही हूं जिसने इस परिवार को पहाड़ से धक्का दिया था। साधु ने दहशत से आंखें खोली। तू बस लूट के लिए? आदमी हंस पड़ा। नहीं, वो सब लोग मेरे रास्ते में आए, मुझे बस ये जगह चाहिए थी, गांव, घाटी, और उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। उसकी आवाज अचानक भयानक रूप से बदलने लगी। मैंने सबको खत्म कर दिया, एक को। मेरी टॉर्च कांपने लगी। भूतनी की पहली चाल, भूतनी अपनी जगह से हिली नहीं, बस उसका हाथ धीरे धीरे उठा। उसके लंबे उंगलियां हवा में घूमी और बस के अंदर अचानक हाहाकार मच गया। छोटे बच्चे का साया हवा में उठा। जुड़वां भाइयों की परछाइयां फैलने लगी। मां की परछाई आगे बढ़ी। सब एक ही दिशा में चलने लगे, उस आदमी की ओर। कंडक्टर रोहित और ड्राइवर अर्जुन की दहशत। रोहित कांप कर बोला, अर्जुन कुछ कर, ये आदमी कौन है? अर्जुन ने भारी सांस लेते हुए कहा, मैंने इसे कभी नहीं देखा, और अगर उसने पूरा परिवार मारा है तो हम सब बर्बाद हैं। साधु चिल्लाया, नहीं, भी एक तरीका है। सबकी निगाहें साधु पर। साधु जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी माला हवा में तेजी से घूमने लगी, जैसे उसके मोतियों को कोई अदृश्य हाथ चला रहा हो। साधु बोला, इस औरत की मौत अधूरी थी, इसका परिवार अधूरा मरा, इसलिए ये गिनती पूरी करती है। लेकिन इस गिनती का आखिरी नाम हम में से कोई नहीं। उसने भूतनी की ओर इशारा किया, बल्कि वही है जिसने इसे मारा। इसमें पिन ड्रॉप साइलेंस। हत्यारा हंस पड़ा। वो आदमी जोर से हंसा। क्या ये मुझे ले जाएगी? ले जा सकती है तो ले जाए। उसकी आवाज में पागलपन था। भूतनी के पीछे खड़े 27 काले साए उसके करीब आने लगे। आदमी अचानक डरने लगा। पहली बार बस की सारी लाइटें एक साथ जल गईं। अचानक बस की टूटी लाइटें चमकी, सीटें हिलने लगी, खिड़कियां खुद खुल गईं, हवा चीखने लगी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, रोहित नीचे मत देखना, क्योंकि बस के फर्श पर परिवार के सारे मरे हुए शरीर के निशान दोबारा उभरने लगे थे। हत्यारे का भागने की कोशिश, वो आदमी उछलकर बस के आगे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुद बंद हो गया। उसके सामने भूतनी खड़ी थी। उसकी आंखें अब दो ज्वालाओं की तरह जल रही थीं। उस आदमी ने चीख कर कहा, नहीं, मत। भूतनी ने अपना सिर पीछे झटका और एक बहुत लंबी भयानक चीख निकली। उस चीख के साथ 27 परछाइयां उस आदमी पर टूट पड़ी। उसकी चीख बस के अंदर गूंज उठी। सीटें हिलने लगी, छत कांपने लगी। मैं, अर्जुन, रोहित, साधु सब अपनी अपनी सीट में चिपक गए। उस आदमी का शरीर बस के बीच में उठा और हवा में टेढ़ा होने लगा, जैसे उसकी सभी हड्डियां एक साथ टूट रही हों। भूतनी ने अपनी लंबी उंगलियां उसकी छाती पर रखी और अचानक उसकी आत्मा बाहर खींच ली। हर कोई स्तब्ध। वो आदमी जमीन पर गिरा।
बिल्कुल निर्जीव। आंच पर लिखा आया 11/27। जस्टिस डन। फिर काउंटिंग रीसेट। साधु ने हाँफते हुए कहा, अब कुछ गिनती शुरू होगी। भूतनी ने अब हमें देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ गईं। मेरी रीढ़ में झटके उतरने लगे। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, क्यों? अब हम क्यों? साधु ने भयभीत आवाज में कहा, क्योंकि अब गिनती खत्म नहीं हुई। अब ये जानना चाहती है कि असली गवाह कौन है। हम सभी एक दूसरे को देखने लगे और तभी